मान लो कि आप एक लड़की से मिले, उससे चैट पर बातचीत शुरू हो गई, कॉल भी होने लगी, वीडियो कॉल भी होने लगी, इवन यहां तक कि वो आपको मिलने के लिए भी बुला रही है। पूरा आपको पता लग रहा है कि वो आपके अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, बट पता नहीं अचानक से क्या होता है, वो थोड़ा सा पुल बैक करने लगती है, कम इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देती है, ऐसा शो करती है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। और आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट्स बढ़ाकर ना दोबारा से उसकी अटेंशन को खींचना पड़ेगा, बट वहीं पर ना आप बिल्कुल ही उल्टी रेस में भाग रहे होते हो, उल्टे डायरेक्शन में भाग रहे होते हो। यहां पर बात भाई अट्रैक्शन की हो ही नहीं रही है, वहां पर ना उसका जो ईगो है ना वो आसमान में चला गया होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया होता है। वो ऐसा सोचती है कि मैं इसके लिए एक प्राइज हूं, इसको मेरे को अर्न करना पड़ेगा बहुत सारे एफर्ट्स डाल के, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कुछ गलती करी होती है, ओवर वैल्यू कर दिया होता है उसे, या फिर पेडेस्टॉल पर चढ़ा दिया होता है, एक लड़की की तरह नहीं एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करा होता है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर लड़की आपके अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड भी है, फिर भी सरेंडर नहीं कर रही है, मतलब रिलेशनशिप के लिए हाँ नहीं बोल रही है, या फिर कमिटमेंट नहीं दे रही है, तो किस तरीके से आपको उसकी ईगो को डिस्ट्रॉय करना होता है, वो भी हेल्दी वे में, बिल्कुल भी हर्टफुल करने के बारे में, हर्ट करने के बारे में, या फिर किसी भी तरीके से नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में शेयर नहीं कर रहा हूं। मैं हेल्दी रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब तक उसकी ईगो डिस्ट्रॉय नहीं होगी ना, वो पूरी तरीके से खुल के प्यार करेगी नहीं। ईगो डिस्ट्रॉय होने का मतलब उसके लिए यही होता है कि ये बंदा मेरे से भी ज्यादा हाई वैल्यू है, मेरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मेरी लाइफ के अंदर। बाकी अगर आप पर्सनली उससे कनेक्ट करना चाहते हो, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो कॉल सेशन को भी आप बुक कर सकते हो, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टॉप फीडिंग हर अटेंशन एडिक्शन। अब देखो सोशल मीडिया पर लड़की के पास बहुत सारे ऑप्शंस पहले से ही हैं, हंड्रेड्स ऑफ डीएम्स आ रहे होते हैं, भर भर कर लाइक मिल रहे होते हैं, स्टोरीज पर लोग रिएक्ट कर रहे होते हैं। वहां पर अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हो ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी नजरों में आपकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा चीप बन जाती है कि ये बंदा भी सिर्फ हवस का भूखा है, उसी चीज के लिए मेरे पीछे आ रहा है। और बंदे भी साले यही गलती करते हैं ज्यादातर, भर भर कर उसे कॉम्प्लीमेंट देंगे, अटेंशन सीकिंग वाली जो पोस्ट होती है जल्दी से उसे लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, हर स्टोरी को लाइक करेंगे, जल्दी जल्दी मैसेज करेंगे, कहीं वो बुरा ना मान जाए। भाई ये सब करने से ना उसकी ईगो बहुत ज्यादा बूस्ट हो रही होती है, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिर रही होती है। तो आपको करना क्या है, ये करना बिल्कुल ही बंद कर दो। आपको साफ नजर आ जाएगा कि ये सिर्फ अटेंशन के लिए पोस्ट डाली गई है, कुछ रिवीलिंग उसमें पहना हुआ है, या फिर कुछ वो ओवर अटेंशन चाह रही है, उस पर आपको बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है। नॉर्मली जब आपको ऐसा लगे कि हाँ ये कैजुअल सी पोस्ट है, स्माइल करते हुए कुछ पसंद आ रहा है, वहीं पर आपको रिएक्ट करना है। और प्रिडिक्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं बनना है कि उसे पहले से पता है कि ये बंदा तो जरूर से लाइक करेगा, ये बंदा तो जरूर से कमेंट करने वाला है, इसका तो रिएक्शन आएगा ही आएगा। कभी कभार ना आप इग्नोर भी कर देते हो, कभी कभार थोड़ा सा एंगेजमेंट रखते हो, कभी कभार पूरी तरीके से गायब भी हो जाते हो कि कुछ भी रिएक्शन नहीं आया। वो सबसे ज्यादा मजेदार चीज होती है। सेकंड नंबर पर बिल्ड योर इंटरेस्टिंग लाइफ। उसके अराउंड जो ना घूम रही हो ऐसी लाइफ को आपको बिल्ड करना है। आज के टाइम पर ज्यादातर लड़कों को मैं देख रहा हूं, मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि भाई मैं लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, उसको मैं अपनी लाइफ में लाना चाहता हूं, या फिर मेरी एक्स थी उसे रीअट्रैक्ट करना चाहता हूं, बट मेरी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूं भाई, मैं 9 to 5 की जॉब करता हूं और बस ऐसे ऐसे कर रहा हूं, रात में आके सो जाता हूं, स्क्रॉल करता हूं बस। भाई जब आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा लो है, अपने साथ आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो कैसे कोई लड़की आपकी कंपनी को एंजॉय करेगी। तो आपको ना कुछ चीजें जरूर से, मॉर्निंग में आप कोई माइंडफुल एक्टिविटी कर सकते हो, योगा क्लासेस जा सकते हो, जिम जा सकते हो, गिटार सीख सकते हो, या फिर कुछ हॉबी को परस्यू करना, ड्रॉ करना, या फिर कुछ भी आपको जरूर से करना है। वीकेंड्स पे जाकर आप जिसे कहते हैं सेमिनार वगैरह अटेंड कर सकते हो। कुछ तो आपको ऐसा करना ही है जो उसके अराउंड उसकी लाइफ ना घूम रही हो, मतलब उससे का कोई लेना देना नहीं है। और हां सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी भूल कर भी बंदी को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाना है। आपकी लाइफ का जो मिशन है, पर्पस है, आपका जो बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या फिर ग्रोथ चाहते हो, किसी भी चीज में स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो, वो आपकी लाइफ का मिशन होना चाहिए, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जितना बंदी देखिए कि अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा बिजी है, बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है, और दिन रात जिसे कहते हैं अपने गोल की तरफ बढ़ रहा है, उतना ज्यादा उसके अंदर अट्रैक्शन बढ़ता है। थर्ड नंबर पर शो कंट्रोल्ड अटेंशन। फालतू की अटेंशन लुटाना बंद करो। अब जो बंदी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद कर रही है, जो आपसे नई नई मिली है, उसके अंदर आपके बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। अब ज्यादातर लड़के क्या करेंगे कि अटेंशन मिल रही है तो भर भर कर जिसे कहते हैं चैट पे, कॉल पर लगे रहेंगे, बट यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है भाई। जितना देर में आप चीजों को रिवील करते हो ना, उतना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ता है। जितना जल्दी आप रिवील कर देते हो, उतनी जल्दी आप जिसे कहते हैं उसकी नजरों में अपनी वैल्यू को गिरा देते हो, बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। भाई मैंने आपको पहले ही बोला, अट्रैक्शन हमेशा जिसे कहते हैं क्यूरियोसिटी
क्यूरियोसिटी से बिल्ड होता है, और क्यूरियोसिटी तभी बिल्ड होती है जब आप अपनी अटेंशन को कंट्रोल में करके रखते हो, फालतू में इसे कहते हैं नहीं लुटा देते हो। अब आपको करना क्या है, आप इंगेजमेंट तो रखो, प्रेजेंस को तो मेंटेन करो, लेकिन 24/7 अवेलेबल मत रहो। जैसे कि उसने फालतू की कोई रील भेज दी सिर्फ आपकी अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए, फालतू का कोई हाय हेलो का मैसेज डाल दिया, क्या हो रहा है क्या चल रहा है, उसका रिप्लाई आपको नहीं करना है, लाइक करके छोड़ देते हो, या फिर नॉर्मल सा जवाब दे देते हो कि अपने मिशन पर वर्क कर रहा हूं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट काम है, कोई इंटरेस्टिंग वर्क कर रहा हूं। लेकिन कभी भी सारी चीजों को इंस्टेंटली नहीं बताते हो, क्योंकि बंदी देखना चाहती है कि ये बंदा फालतू की अटेंशन के लिए कितना ज्यादा भूखा है। और अगर आप अटेंशन के लिए भूखे हो, ऐसा उसे एक बार समझ में आ गया कि इसको बहुत ही ज्यादा मेरी अटेंशन की वो चाहिए, वैलिडेशन सीकर है, तो बहुत जल्दी से इंटरेस्ट को लूज कर देती है। फोर्थ नंबर पर, डोंट सेट लेवल्स ऑन अर्ली स्टेज। बंदे क्या करते हैं ना, बहुत जल्दी से रिलेशनशिप का टैग लगाना चाहते हैं, या फिर बहुत जल्दी से डिक्लेयर कर देते हैं कि हम इस तरीके के रिश्ते में हैं और ये रिश्ता इस जगह पर जा रहा है, इतनी सीरियसनेस वो लेकर आ जाते हैं। बट लड़की को क्या चाहिए होता है कि क्या होने वाला है फ्यूचर के अंदर, वो थोड़ी सी अनसर्टिनिटी चाहिए होती है, वहीं पर सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सपोज करो आप एक लड़की से मिले, आपने उसे डायरेक्टली प्रपोज करके ये बोल दिया कि क्या तुम रिलेशनशिप में हो, क्या मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ सकता हूं, या फिर तुम सिंगल हो, या फिर शादी के लिए बात कर दी, तो वहां पर ना कंक्लूजन पहले से ही पता लग गया कि यार ये बंदा ना इसी इंटेंशन के साथ जुड़ रहा है, ये प्रोसेस को एंजॉय करने वाला नहीं है, ये जल्दी जल्दी से कहते हैं रिजल्ट पर पहुंचना चाह रहा है। और फिर ना उसका इंटरेस्ट बनने को भी होगा ना, वो अगर इंटरेस्टेड भी होगी, वहां से वो पुल बैक करेगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नीडी नजर आओगे, आपको उस चीज की जरूरत है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मूवी आप देखने जा रहे हो, रास्ते में आपका एक दोस्त मिलता है, वो आपको बता देता है कि मूवी का कंक्लूजन क्या निकलने वाला है और उसका एंडिंग क्या है, क्लाइमेक्स क्या रहा, तो क्या आपको मूवी देखने में उतना ही मजा आएगा? ऐसे ही होता है लड़की का भी कि यार पहले से ही पता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, जबकि लेयर बाय लेयर चीजें ओपन होनी चाहिए, तो एकदम से बेकार सा लगता है, वो मजेदार नहीं होता। इसकी बजाय आपको ना एक इंटरेस्टिंग नॉवल की तरह बनना चाहिए, मिस्टीरियस सी नॉवल, कि हाँ धीरे धीरे चीजें ओपन हो रही है, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या होगा। उसकी ईगो को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ईगो को शांत करने के लिए थोड़ा सा आपको नॉट इंटरेस्टेड एक्ट करना पड़ेगा, एज अ नॉर्मल गर्ल आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा, कोई प्रिंसेस नहीं है। नंबर 5 पे, डोंट ओपन योर 100% फीलिंग्स। अब ये लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, खास करके इंडियन मेंस की। अगर कोई लड़की पसंद आ गई ना, तो बहुत जल्दी से प्यार का इजहार कर देंगे, सारी चीजें बता देंगे, चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, पता नहीं क्या क्या फालतू की कमिटमेंट देते रहेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि मैं तो बोरा सा गया हूं, बहुत ही ज्यादा दीवाना हो गया हूं। बट इससे लड़की को क्या लगता है ना, इसकी लाइफ में और ज्यादा कोई बड़ा गोल है ही नहीं, इसीलिए मेरे से बहुत ही ज्यादा इमोशनली, बहुत ही ज्यादा मेरे ऊपर डिपेंड हो रहा है कि यार हाँ मैं इसकी लाइफ में हूं, तभी तक ये खुश है, और मेरे बाद ये बहुत ही ज्यादा दुखी फील करता है, बहुत ही ज्यादा बोर हो जाता है। तब लड़कियां आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर देती है। आपको कभी भी, भले ही आप कितना ज्यादा उसे पसंद कर रहे हो, लेकिन आप 80% फीलिंग्स को ना हमेशा अपने अंदर ही रखो, सिर्फ 20% शो करो, सिर्फ इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए। अगर वो 1 कदम चल रही है तो आप आधा कदम चलो, अगर वो 2 कदम चल रही है तो आप 1 कदम चलो, अगर वो 10 कदम चल रही है ना, तब आप 3-4 कदम चलो। इस तरीके से आपको जिसे कहते हैं बैलेंस को क्रिएट करना होता है। बैलेंस का मतलब यही होता है कि 2 जब ऑक्सीजन होते हैं, 1 हाइड्रोजन होता है, तब जाके वाटर बनता है। पॉइंट नंबर 6, ऑलवेज लीव हर फर्स्ट। लड़कों की प्रॉब्लम क्या होती है, जब तक लड़की बात करती है ना, चाहे कितना भी टाइम वो ले ले, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, उन्हें खाने के लिए बुला रहे हैं घर में, और ज्यादा जिसे कहते हैं उन्हें काम निपटाना है, इंपॉर्टेंट वर्क करना है, जिम जाना है, तब भी वो जिसे कहते हैं लगे पड़े रहते हैं कि एक बार मौका मिला है, आज ये मूड में सारी चीजें कर रही है, तो मैं जिसे कहते हैं बहुत भर के बात कर ले रहा हूं। नहीं भाई, अगर उसकी फीलिंग्स आप पूरी फुलफिल कर देते हो, तो उसके दिमाग में सोचने के लिए या फिर बाद में जिसे कहते हैं कुछ बचता ही नहीं है ना अधूरा, जिसको पूरा करना चाहेगी। सब कुछ तो आप पहले से ओवर कर देते हो। ओवर करने से कभी भी क्यूरियोसिटी या फिर इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है। आपको क्या करना होता है, हमेशा उसको पहले छोड़ना होता है, ऐसे पॉइंट पे छोड़ना होता है, पीक मोमेंट पे, जहां पर बहुत ज्यादा इमोशंस को फील कर रही हो। वो चाहती है कि बात और ज्यादा हो, और जिसे कहते हैं मुझे इमोशंस फील करने हैं, बट आप क्या करते हो, कुछ काम का बहाना बनाकर या फिर किसी चीज का बहाना लेकर वहां से सरक लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि लड़की को हमेशा अधूरा छोड़ देना होता है, और जिसको वो खुद से ही पूरा करना चाहेगी, वहीं पर जिसे कहते हैं आप जीतते हो। इसीलिए हमेशा कॉन्वर्सेशन के अंदर आप ही को एंड करना है, आप ही को पहले जाना है, और ध्यान रखना ऐसे पॉइंट पर जाना है जहां पर वो डीप में इमोशंस को फील कर रही हो, उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा हो। पॉइंट नंबर 7, स्टॉप ट्राइंग टू इंप्रेस हर। अब ये बंदों की रिलेशनशिप के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मोस्ट ऑफ द बंदे क्या कर रहे होते हैं, लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी आ गए, प्रपोज भी कर दिया, उसने हाँ भी बोल दिया, सब कुछ हो गया,
बट फिर भी वो ना पता नहीं उनकी चुल होती है कि मेरे को चीजों को आगे बढ़ाना है या फिर कुछ करना है, तो वो एफर्ट्स को हमेशा बढ़ाकर चलेंगे। हमेशा इसे कहते हैं फालतू के जोक सुनाते रहेंगे, फालतू की लाइन मारते रहेंगे, पिकअप लाइंस का यूज करते रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ ट्रिक वगैरह सीख के कुछ ना कुछ करते रहेंगे कि यार और ज्यादा हो जाए, कुछ अलग ही हो जाए। वो बंदी बिल्कुल एकदम दिन रात कॉल करती रहे, एकदम एकदम प्यार में पागल हो जाए। बट जैसा आप कर रहे होते हो ना, मैंने स्टार्टिंग में बोला, जितने आप एफर्ट्स बढ़ा रहे होते हो, जितना ज्यादा इंप्रेस मारने की कोशिश कर रहे होते हो, जितना ज्यादा सोचते हो ना कि वो बहुत ही अट्रैक्ट हो जाएगी, उल्टा वो चीजें बोझ की तरह लगने लगती है। इमोशनली वो बहुत ही ज्यादा हैवी फील करती है और वहीं से वो पुल बैक करती है। आपको ये गलती नहीं करनी, कभी भी लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि बंदी के पास इंप्रेस करने वाले बंदे, मैंने पहले भी कहा, उसके डीएम में भरे पड़े हैं, जो चीजें पिकअप लाइंस मार रहे हैं, ट्रिक्स का यूज कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उसे करके फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सब पता है उसको। बंदा जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलता है ना, इमोशनली बहुत ही ज्यादा अनअवेलेबल दिखता है, उसकी तरफ उसका ध्यान सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा रेयर नजर आता है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की है जिसे आप अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हो, जिसे कहते हैं आते आते रह जा रही है, बात भी हो रही है, डेट पर भी जा चुके हो, लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो आप पर्सनली उससे कॉल पर भी बात कर सकते हो। सारी चीजें मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा कि क्या आपको स्टेप्स लेने हैं, किस तरीके का उसका बिहेवियर आप हैंडल करोगे, वुमेन साइकोलॉजी डिटेल में समझेंगे। अगर आप बुक करना चाहते हो कॉल सेशन, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 8, ब्यूटी इज नॉट स्पेशल, लुक फॉर बिहेवियर। अब पहले से उसे बहुत ही ज्यादा अटेंशन मिल रहा है, ब्यूटी को लेकर बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा सेम नजर आता है, कॉमन नजर आता है। आपको ना बिहेवियर के लिए देखना होगा कि किस लड़की का बिहेवियर कैसा है, किस तरीके के उसके एक्शंस हैं, किस तरीके की उसकी सोच है, क्या वो सोच रही है, उसके पीछे की थिंकिंग क्या है, उस पर थोड़ा गौर करना होगा। अगर वो जिम में आ रही है तो आपको नोटिस करना होगा, क्या वो जिम में सिर्फ इसीलिए आ रही है क्योंकि मेल्स का अटेंशन मिल सके, क्या उसकी क्लॉथिंग वही बोल रही है, फालतू का मेल वैलिडेशन, मेल का अटेंशन सीकिंग है, फालतू की अटेंशन चाहिए, या फिर एक्चुअली में वो डेडिकेशन के साथ, जिसे कहते हैं वर्कआउट करने आ रही है। वो सारी चीजें आपको नोटिस करनी होंगी। और अगर आप भी ऐसे बंदे हो जो ब्यूटी को देखकर बहुत ही ज्यादा पगला जाते हो, सिर्फ उसी के पीछे कमिटमेंट देना शुरू कर देते हो, हाँ जी करने लगते हो, तो भाई बहुत ही जल्दी आप अपनी लाइफ के अंदर डूबने वाले हो, आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। आप नोटिस करो ना कि वो आपको किस तरीके से ट्रीट कर रही है, उसकी सोच क्या है, उसका विजन क्या है। एक्चुअली में आपका विजन भी बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो आपको सपोर्टिव है या फिर आपसे खर्चा करवा रही है, आपको लूटने पे तुली हुई है, कितना आपकी रिस्पेक्ट कर रही है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं भाई लॉन्ग टर्म में, तभी आपका रिलेशनशिप स्टेबल रहता है। इस वीडियो का कोर मैसेज क्या है? देखो, ये वीडियो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है कि लड़की के ईगो को डिस्ट्रॉय कैसे करें, किस तरीके से उसे नीचा दिखाएं या फिर उसकी वैल्यू को कम करें। नहीं भाई, उल्टा इस वीडियो का सिर्फ एक ही मोटिव था कि आप किस तरीके से जो लड़की को बहुत ही ज्यादा पेडेस्टॉल पे चढ़ा रखा है ना, बहुत ही ज्यादा अपर लेवल पर देख रहे हो, ऐसा समझ रहे हो कि वो तो आपकी लाइफ में आ जाएगी तो पता नहीं क्या ही चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। वो सारी चीजें जिसे कहते हैं आपके दिमाग से निकल जाएं। आप नॉर्मली एज अ ह्यूमन बीइंग उसे देखना शुरू कर दो, और वो भी आपको बहुत ज्यादा हाई वैल्यू ना समझे, बहुत हवा में ना उड़ाए, नॉर्मली इंसान की तरह देखना शुरू कर दे। क्योंकि भाई जो ब्यूटी होती है, बहुत ही ज्यादा क्वीन सी लड़की होती है, आप प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो स्टार्टिंग में सिर्फ अच्छा लगता है, 1 साल 2 साल हो जाता है, सारी चीजें सेम हो रही है, सेम वही सेक्स हो रहा है, सेम जिसे कहते हैं दिन भर आप उसका मुंह देख रहे हो, सारी चीजें वो फैमिलियरिटी आ जाती है, वहीं से जिसे कहते हैं आप थोड़ा सा पुल बैक खुद भी करने लगते हो, आपका भी इंटरेस्ट कम होने लगता है। तो भाई ईगो को डिस्ट्रॉय करने पर ध्यान मत दो, आप ये ध्यान दो कि किस तरीके से आपकी रिलेशनशिप में वो क्या लेकर आ रही है, क्या वो टेबल पर लेकर आ रही है, जिससे कि आप उससे कनेक्ट कर सको, क्या वो वैल्यू को पेश कर रही है या फिर सिर्फ आप जिसे कहते हैं उसकी ब्यूटी को देखकर पगलाए हुए हो। तो आपको रियलिटी नजर आ जाएगी कि यार मैं तो फालतू में इसको आसमान में चढ़ाया जा रहा था, मैंने नजर उठा के देखा तो ब्यूटी के मामले में तो एक से एक लड़की है, क्या इसके अंदर एक्चुअल में वो बिहेवियर वाली बात है भी, और नहीं है तो भाई वहां पर जिसे कहते हैं आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब सारी चीजें कैसे मैनेज करी जाती है वो आप मेरे से पर्सनली कॉल पर बात कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बाकी अभी के लिए अगर आप एक्चुअली में ये जानना चाहते हो किस तरीके से जो बैड बॉयज होते हैं वो लड़कियों को हैंडल करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होता है, फ्लर्ट फॉर्मूला क्या होता है, सारी टेक्निक्स और ट्रिक्स को मैंने इस वीडियो में जो स्क्रीन पर आ रही है इसमें सब चीज क्लियरिटी के साथ बता दी है। वीडियो में अच्छे खासे व्यूज भी हैं, एक बार क्लिक करके देख लो, आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगी। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।